जम्मू कश्मीर में चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर। बीजेपी आज जारी कर सकती है उम्मीदवारों की पहली लिस्ट। और देखिए, सुबह 10 बजे बाद जारी हो सकती है उम्मीदवारों की पहली लिस्ट। और कल शाम हुई थी बीजेपी की सीईसी की बैठक और बीजेपी जम्मू कश्मीर में अकेले लड़ेगी चुनाव। जिस सीट पर बीजेपी चुनाव नहीं लड़ेगी वहां निर्दलीय उम्मीदवार को करेगी समर्थन। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सुबह 10 बजे के बाद हो सकता है कि बीजेपी की जम्मू कश्मीर की उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी हो जाए और बीजेपी जम्मू कश्मीर में अकेले चुनाव लड़ेगी। और जहां से बीजेपी चुनाव नहीं लड़ेगी, जिस सीट से बीजेपी चुनाव नहीं लड़ेगी, वहां पर निर्दलीय उम्मीदवार को समर्थन देगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जम्मू कश्मीर के चुनावों से जुड़ी बड़ी अपडेट। आज बीजेपी जारी कर सकती है अपनी पहली उम्मीदवारों की लिस्ट। और देखिए, बीजेपी आज जारी कर सकती है उम्मीदवारों की अपनी पहली लिस्ट। और देखिए, जम्मू कश्मीर में लगातार चुनावों को लेकर बीजेपी ने तैयारियां पूरी कर ली है। सुबह 10 बजे बाद जारी हो सकती है उम्मीदवारों की पहली लिस्ट। और कल शाम को जम्मू कश्मीर के ऊपर बीजेपी की सीईसी की बैठक हुई थी। और देखिए, बीजेपी जो है वो जम्मू कश्मीर में अकेले चुनाव लड़ेगी और जिस सीट से बीजेपी चुनाव नहीं लड़ रही है, जिस पर उम्मीदवार नहीं उतार रही है, वहां पर निर्दलीय को समर्थन करेगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और राजीव तिवारी हमारे साथ फोन लाइन पे हैं। राजीव, आज जम्मू कश्मीर में बीजेपी अपनी पहली लिस्ट जारी कर सकती है, फिलहाल क्या कुछ अपडेट? बिल्कुल, देखिए, कल बीजेपी सीईसी की बैठक हुई थी। उस बैठक में जम्मू कश्मीर के उम्मीदवारों को लेकर के मंथन किया गया है। पूरे चुनाव प्रक्रिया में कैसे क्या कुछ करना है भारतीय जनता पार्टी को, इसकी रणनीति बीजेपी ने तैयार कर ली है। और ऐसे में देखिए, आज उम्मीद की जा रही है कि 10 बजे के बाद, सुबह 10 बजे के बाद किसी भी वक्त भारतीय जनता पार्टी अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर सकती है, क्योंकि पूरी तैयारी हो गई है। कल जिन उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारना है, उनके नाम को लगभग फाइनल कर लिया गया है। तो पहली लिस्ट भारतीय जनता पार्टी आज जारी कर सकती है, ऐसी पूरी संभावना जताई जा रही है। 10 बजे के बाद किसी भी वक्त नामों का ऐलान कर दिया जाएगा। अगर देखा जाए तो देखिए, दूसरे राजनीतिक दलों की अगर बात की जाए तो आम आदमी पार्टी, गुलाम नबी आजाद की पार्टी, इन लोगों ने अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है और भारतीय जनता पार्टी पूरी तैयारी के साथ जुटी हुई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, कल जो बैठक हुई है, उस बैठक में ये भी तय किया गया है कि प्रधानमंत्री कब और कहाँ चुनावी रैली करेंगे। साथ ही भारतीय जनता पार्टी जिन सीटों पर उम्मीदवार को नहीं उतारेंगे, उन सीटों पे भारतीय जनता पार्टी जो है, जो निर्दल उम्मीदवार होंगे, उनका समर्थन करेगी, किसी के साथ कोई गठबंधन नहीं करेगी। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी पूरी रणनीति बनाकर इस बार चुनावी मैदान में उतर रही है। भारतीय जनता पार्टी को पूरा भरोसा है कि जहाँ पर उनका उम्मीदवार उतरेगा, वहाँ पर अपनी जीत सुनिश्चित कर लेंगे। तो इसी रणनीति के साथ भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। फिलहाल सभी लोगों को उम्मीद है कि आज 10 बजे के बाद किसी भी वक्त भारतीय जनता पार्टी अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर देगी। जी देखिए, एक दशक के बाद कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर में चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में बीजेपी का ये फैसला बिना किसी से गठबंधन किए चुनाव लड़ना और निर्दलियों को समर्थन देना, ऐसे में इसके क्या राजनीतिक समीकरण दिखाई दे रहे हैं, चुनावी समीकरण दिखाई दे रहे हैं? राजीव, बिल्कुल, देखिए, अगर बात किया जाए तो भारतीय जनता पार्टी पहले जम्मू कश्मीर में गठबंधन में भी रही है, सरकार भी वहाँ पे बनाई है अपने समर्थन से। चाहे महबूबा मुफ्ती की बात कीजिए या अटल बिहारी वाजपेयी की जब केंद्र में सरकार थी तो उस समय नेशनल कॉन्फ्रेंस से जिनका गठबंधन था तो उमर अब्दुल्ला बीच में मंत्री थे। लेकिन 370 हटने के बाद सियासी समीकरण बदल गया है। भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा अलग हो गया है और अब वहाँ पे जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनका एजेंडा अलग हो गया है। सबसे बड़ी बात है कि लगातार देखिए, भारतीय जनता पार्टी शुरू से ही 370 का विरोध कर रही थी। भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ के जो संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उनका स्लोगन ही था, नारा ही था कि इस देश में 2 विधान और 2 संविधान और 2 विधान नहीं चलेगा, 2 प्रधान नहीं चलेगा। क्योंकि अब देखिए, आजादी के समय जो भी समझौते हुए थे वो तमाम समझौते ऐसे थे जो संसद के और भारतीय जनता पार्टी के लोगों को पसंद नहीं थे। और भारतीय जनता पार्टी हमेशा से कहती रही कि जब भी वो सत्ता में आएगी, उसकी सरकार रहेगी तो 370 हटाएगी। तो भारतीय जनता पार्टी ने जो है 2019 में देखिए 370 हटा दी। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी का मामला अलग था, अलग हिसाब से गठबंधन का दिन थी। लेकिन अब जो है 370 हटने के बाद पहली बार वहाँ पे विधानसभा चुनाव होने जा रहा है। तो अब भारतीय जनता पार्टी अपने स्टैंड पर कायम है और वहाँ पे जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनका
जो एजेंडा है लगातार जो मैनिफेस्टो लोग जारी कर रहे हैं या कांग्रेस पार्टी का जो गठबंधन हुआ है नेशनल कॉन्फ्रेंस से, तो उसमें यही कहा जा रहा है कि अगर हम सत्ता में आते हैं या हमारी सरकार बनती है आने वाले भविष्य में हम 370 को फिर बहाल करेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ठीक इसके विरोध में है। भारतीय जनता पार्टी का यही मानना है कि 370 रखने के बाद अगर देखा जाए तो जम्मू कश्मीर के हालात बदले हैं, वहाँ पे लगातार तरक्की हो रहे हैं, वहाँ पे निवेश हो रहे हैं, डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं। तो ऐसे में 370 का जो लोग विरोध कर रहे हैं और इस मुद्दे के बाद जो चुनावी मैदान में निर्दल भी उतरेंगे उनको हम समर्थन करेंगे। यही वजह की भारतीय जनता पार्टी का इस बार स्टेट पूरा क्लियर है। भारतीय जनता पार्टी अपने दम से जनमानस का भरोसा जीतने के लिए पूरी कोशिश में लगी हुई है। भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि अब 2 केंद्र शासित प्रदेश बन गए जम्मू कश्मीर में, तो अब यहाँ के युवाओं को रोजगार मिलेगा, यहाँ के लोग निवेश करेंगे और यहाँ की जो अब विकास की जो रफ्तार है वो अलग होगी। तो अपने एजेंडे के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी चुनावी मैदान में उतरने जा रही है। जी राजीव, बिल्कुल देखिए कहीं ना कहीं 50 से 60 नामों पर जो है मोहर तो लग चुकी है, लेकिन कुछ नामों पे अभी भी मंथन चल रहा है और जैसे ही वो नाम यहाँ पर फाइनल हो जाएंगे तो वैसे ही बीजेपी की पहली उम्मीदवारों की लिस्ट सामने आ जाएगी। ठीक है राजीव, आप बने रहिए हमारे साथ। फिलहाल